हेलो स्टूडेंट्स जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज ग्लाइकोलिसिस. इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11th. Glycolysis is also known as EMP pathway. Now why it is known as EMP pathway? It is known as EMP pathway on the name of the scientist, that is Gustav Ambiden, Otto Meyerhoff and J. Parnas. Clear? So glycolysis is actually taken from the two word glycose. Glycose means sugar and lysis means splitting. So the splitting of sugar is the glycolysis. As I already told you, it is also known as EMP pathway. इसे हम EMP pathway भी कहते हैं. E stands for Ambiden, M stands for Meyerhoff and P stands for Parnas. So this is the name of the three scientists who gave this scheme: Gustav Ambiden, Otto Meyerhoff and J. Parnas. Next important thing is glycolysis is universal pathway. It is universal pathway. It means it takes place from prokaryotes, from bacteria to the eukaryotes, to the other animals. Clear? So it is universal. It takes place in all living organism. It takes place in prokaryotes as well as in eukaryotes. Now next is, where is the location where it takes place? It takes place in the cytoplasm. You have to remember that it takes place in cytoplasm. Now what happens in glycolysis? In glycolysis there is partial oxidation. Just remember, आप याद रखेंगे यहाँ पे complete oxidation नहीं होता है. यहाँ पे जो oxidation होगा ग्लूकोज का वो कैसा होगा? Partial oxidation होगा. जब partial oxidation होगा ग्लूकोज का तो हमारा क्या बनेगा बेटा? पायरुविक एसिड बनेगा. इसके दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे. क्लियर? सो इट मीन्स क्योंकि यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ CO2. CO2 का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा. क्लियर? सो व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड देयर इज रिलीज ऑफ और देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड. तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे वो क्या होगा? वो पायरुविक एसिड होगा, विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड. क्लियर? और पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे. ये जो ग्लाइकोलिसिस के हम स्टेप्स आगे देखेंगे बेटा, ये 10 स्टेप्स में कंप्लीट होती है. सभी स्टेप्स हमारे कैसे हैं? रिवर्सिबल है, एक्सेप्ट स्टेप 1, स्टेप 3 एंड द 10th स्टेप. दे आर इरिवर्सिबल. दिस इज रिटन. क्लियर? आप याद रखेंगे, देर आर 10 स्टेप्स विच यू हैव टू शो, out of which step number 1, step number 3 and the 10th step is irreversible. Now just see what we have discussed. हमने देखा ग्लाइकोलिसिस को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं EMP pathway on the name of the scientist who gave this scheme. And E stands for Ambiden, M stands for Meyerhoff and P stands for Parnas. Clear? ये सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है, चाहे वो एक बैक्टीरिया है चाहे ह्यूमन बीइंग है. सो दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज यूनिवर्सल पाथवे. कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा. क्या होता है? देयर इज पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड. क्लियर? कितने स्टेप्स होंगे? देयर विल बी 10 स्टेप्स, जिसमें से स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 और जो 10th स्टेप है वो हमारा इरिवर्सिबल है. बाकी सभी स्टेप्स हमारे रिवर्सिबल है. यहाँ पे देखेंगे हमने बेटा, जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा हमने देखा कि लीव्स में किसका फॉर्मेशन हुआ? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ. क्लियर? जिससे पहले चैप्टर था फोटोसिंथेसिस, उसमें हमने देखा कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ. ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड. क्लियर? अब ये ग्लूकोज जो लीव से बना है, इट इज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स. क्लियर? जब ये ट्रांसपोर्ट होगा तो ये किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा? इट विल बी ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज विच इज अ 12 कार्बन कंपाउंड. ग्लूकोज बना लीव में, ट्रांसपोर्ट होगा सक्रोज के फॉर्म में एंड इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द रूट्स. क्लियर? नाउ व्हाट विल हैपन बेटा, आप देखेंगे ये जो सक्रोज है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. क्लियर? जब ये ग्लाइकोलिसिस साइकिल में एंटर करेगा तो सक्रोज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ईदर ग्लूकोज and fructose which is 6 carbon compound.
और जो एंजाइम ये रिएक्शन कैटेलाइज करेगा उस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज. इट इज रिटन इन योर एनसीईआरटी. क्लियर. ग्लूकोज बना लीव्स में, सक्रोज के फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट हुआ विच इज अ 12 कार्बन कंपाउंड. अब उसमें वो स्प्लिट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, एंड नाउ इट विल एंटर द ग्लाइकोलिसिस. क्लियर. और जो एंजाइम ये रिएक्शन कैटेलाइज करेगा उसका नाम है इन्वर्टेज. अब हम स्टडी करते हैं व्हाट आर द 10 स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस. यहाँ पे आप फोकस करेंगे बेटा. इतनी रिएक्शन से ये जो 10 स्टेप्स है इससे आपको घबराना नहीं है. हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. मैंने आपको कहा बेटा साइकिल में या तो ग्लूकोज एंटर कर सकता है या फ्रक्टोज एंटर कर सकता है. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में. तो हियर आई एम टेकिंग द ग्लूकोज विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड. सबसे पहले जो ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होगी ग्लूकोज एंटर करेगा विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड. क्लियर, आपको पता है. नाउ दिस ग्लूकोज व्हाट विल हैपन, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है. इस ग्लूकोज के 6th पोजीशन में बेटा क्या होगा, देयर विल बी एडिशन ऑफ फॉस्फेट. क्लियर. एंड वी विल गेट ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. तो पहला जो स्टेप है आप देखेंगे ग्लूकोज के 6th कार्बन में क्या ऐड होगा बेटा, देयर विल बी द एडिशन ऑफ फॉस्फेट एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. So this is the very first step and I told you the first step is irreversible. ठीक है. Glucose which is a 6 carbon, here what will happen, phosphate will be added and it will become glucose 6-phosphate. 6 इसलिए बेटा उसके 6th कार्बन में क्या ऐड होगा, फॉस्फेट ऐड होगा. अब ये जो फॉस्फेट है ये आया कहां से, जो ATP है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट विल गिव इट्स phosphate. Clear, आई बात समझ में. So the ATP will give that phosphate and here we are using the ATP. बनाना तो हमें ATP है लेकिन इनिशियल कुछ स्टेप्स में हम ATP को यूज करेंगे. So this phosphate will be provided by ATP. Clear. पहली चीज, जो एंजाइम ये रिएक्शन कैटेलाइज करेगा, द नेम ऑफ द एंजाइम, जहां पे भी ATP इन्वॉल्व होगा द एंजाइम विल बी काइनेज. और ये क्या है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है तो वी आर यूजिंग द नेम ऑफ द एंजाइम विल बी हेक्सोकाइनेज. क्लियर. तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ बेटा, जो ग्लूकोज है एक 6 कार्बन कंपाउंड है, इसके 6th कार्बन में क्या होगा, देयर विल बी एडिशन ऑफ फॉस्फेट, तो इट विल बिकम ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. और ये फॉस्फेट कहां से आया, बाय यूजिंग ATP. क्लियर. ATP it will be converted into ADP and the 1 phosphate will be added to the 6th position. 6th position में add हो गया, that's why we got glucose 6-phosphate. जो एंजाइम है जो रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा, द नेम ऑफ द एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज. क्लियर. जहां पे भी ATP है वहां पे एंजाइम क्या होगा, काइनेज होगा. एंड हियर द नेम ऑफ द एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज. इस हेक्सोकाइनेज एंजाइम को क्या चाहिए, टू गिव इट स्टेबिलिटी. So in this step we will use magnesium ion. Clear. Mg+2. ये जो रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हुआ है तो द नेम ऑफ दिस स्टेप विल बी फॉस्फोरिलेशन. ये आप याद रखेंगे. जहां पे भी फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज फॉस्फोरिलेशन. सो द फर्स्ट स्टेप विल बी फॉस्फोरिलेशन. क्लियर. आई थिंक आपको समझ में आया होगा. तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, ग्लूकोज है, it will get converted into glucose 6-phosphate. It means ग्लूकोज के 6th कार्बन में क्या ऐड होगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा. ये फॉस्फेट आया कहां से, बाय यूजिंग द ATP. एंजाइम कौन सा होगा, हेक्सोकाइनेज होगा. क्लियर. और रिएक्शन का नाम क्या होगा, फॉस्फोरिलेशन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस स्टेप इज इरिवर्सिबल. नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है, ठीक है, वो कन्वर्ट होगा अपने आइसोमर में. आइसोमर मीन्स इनका क्या है, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है. क्लियर. इट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट. क्लियर. एंड द एंजाइम which will catalyze this reaction, it will be phosphoglucoisomerase. क्योंकि रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन है आइसोमेराइजेशन. क्लियर. सो द नेम ऑफ द एंजाइम विल बी आइसोमेरेज. कौन सा आइसोमेरेज, फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज. क्लियर. तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या देखा,
जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था वो अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एंड द नेम ऑफ द रिएक्शन विल बी आइसोमेराइजेशन। क्लियर? और जो एंजाइम ये रिएक्शन को कैटालाइज करेगा उसका नाम हो जाएगा बेटा फॉस्फो ग्लूको आइसोमेरेज। क्लियर? यहां पे हम कोई भी एटीपी यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेटा, जो हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना था, नाउ दिस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। 6 पोजीशन में तो फॉस्फेट ग्रुप ऐड था ही फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, हम इसके फर्स्ट कार्बन में भी क्या ऐड करेंगे, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे, एंड वी विल गेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो एडिंग ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, सो द नेम ऑफ रिएक्शन विल बी अगेन फॉस्फोरिलेशन। आई बात समझ में? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना था इससे पहले, जो 6 कार्बन कंपाउंड है। इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के फर्स्ट कार्बन में भी हम क्या ऐड करेंगे, फॉस्फेट ऐड करेंगे, एंड वी विल गेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। आई बात समझ में? रिएक्शन का नेम होगा फॉस्फोरिलेशन, एंड हियर अगेन क्योंकि हमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है तो वी विल यूज वन मोर एटीपी हियर। क्लियर? द नेम ऑफ द एंजाइम अगेन आई हैव टोल्ड यू काइनेज होगा। कौन सा काइनेज? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। द नेम ऑफ द एंजाइम विल बी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो नेक्स्ट रिएक्शन में हमने जो थर्ड रिएक्शन है, जो अगेन कैसी है, इरिवर्सिबल है। हमने देखा इसमें जो हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, इट गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इट मींस उसके 6 पोजीशन में तो फॉस्फेट ग्रुप था ही, फर्स्ट पोजीशन में भी हम क्या ऐड करेंगे, वी विल ऐड फॉस्फेट एंड विल गेट फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। और हमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है तो इट मींस वी विल यूज एटीपी। क्लियर? नेम ऑफ द रिएक्शन विल बी फॉस्फोरिलेशन एंड द नेम ऑफ एंजाइम विल बी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। बेटा आपको एंजाइम्स के नेम याद रखने होंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, हमारे पास बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, जो एक 6 कार्बन था। अब क्या होगा बेटा, ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है ये स्प्लिट हो जाएगा 3 कार्बन एसिड्स में, ठीक है, सॉरी शुगर में, दैट इज ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फिर से देखेंगे, हमारा जो फोर्थ स्टेप है उसका नाम है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब होता है टूटना। तो जो हमारा 6 कार्बन कंपाउंड बना था फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ये क्या हो जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा किसमें, 3 कार्बन आपके शुगर में। वो 3 कार्बन शुगर कौन कौन से होंगे, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको हम क्या कहते हैं, PgAl, शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे PgAl, जो है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और जो दूसरा है आप देखेंगे 3 कार्बन शुगर, दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डाइहैप। क्लियर? तो हमने देखा हमारे नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ बेटा, फोर्थ स्टेप में जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट था, जो 6 कार्बन कंपाउंड था, वो स्प्लिट हो गया, वो ब्रेक हो गया 3 कार्बन के हमारे शुगर में। जो एक शुगर है वो है PgAl, दैट इज ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एंड द सेकेंड वन इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको हम कहते हैं डाइहैप। ये दोनों कैसे शुगर है बेटा, 3 कार्बन शुगर है, जिनमें से एक में एल्डिहाइड ग्रुप है और दूसरे में कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो ये हमारा कौन सा स्टेप था, दिस वाज द फोर्थ स्टेप, दैट इज स्प्लिटिंग। जो एंजाइम यहाँ पे स्प्लिटिंग करेगा बेटा उसे हम कहेंगे एल्डोलेज, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप हमारा कैसा है, जहां पे क्या हो जाएगी बेटा, स्प्लिटिंग होगी। किसकी स्प्लिटिंग होगी, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की। जो 6 कार्बन कंपाउंड था कौन करेगा, एल्डोलेज करेगा, 3 कार्बन के हमारे शुगर में कन्वर्ट करेगा। पहला शुगर है हमारा PgAl, दैट इज ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और दूसरा शुगर है हमारा डाइहैप, दैट इज ट्राइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये क्या हो सकते हैं शुगर, दे कैन बी रिवर्सिबल, मैंने आपको इधर एरो दिखा रखा है, ठीक है, दे कैन बी चेंज इनटू अनदर फॉर्म। जो हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो इट मींस इसके आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। जो हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है
ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ध्यान से सुनेंगे, पहले तो हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ऑलरेडी है, ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। यानी कि आगे जो रिएक्शन प्रोसीड होगी उसमें हम कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे, अब 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। आई बात समझ में? तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हियर हमने देखा, एक हमारा क्या है, 3 कार्बन का शुगर है जिसका नाम है PgAl, शॉर्ट फॉर्म में हम PgAl कहते हैं। आगे रिएक्शन यहां से प्रोसीड करेगी। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जिसको हमने डाइहैप कहा, ये भी क्या है, 3 कार्बन शुगर है। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PgAl में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द एंजाइम ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, दिस विल बी अवर 5th रिएक्शन। हो गई 5th रिएक्शन। ये थी फर्स्ट, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज 5th रिएक्शन। अब हम आगे यहां से कंटिन्यू करेंगे, दैट इज PgAl से ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इससे पहले जो रिएक्शन में बेटा यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इन रिएक्शन में हम एनर्जी यूज कर रहे हैं। अब आगे जो रिएक्शन होगी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। रिएक्शन में पहले हमें एनर्जी देनी है इनिशियली, और बाद में हम क्या करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। अब आप देखेंगे बेटा, जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ओके, इट विल गेट कन्वर्टेड, इसके क्या है, 3rd कार्बन में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्लियर? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ध्यान देंगे बेटा, शुगर है, आप ये एक गोल्डन रूल याद रखेंगे, शुगर का जब ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है शुगर का, ऑक्सीडेशन, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू योर एसिड। किस में कन्वर्ट होता है बेटा, एसिड में। तो यहाँ पे हम देखेंगे ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज अ शुगर and it is being converted into 1,3-bis phosphoglyceric acid. It means यहाँ पे इस शुगर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। आई बात समझ में? जब शुगर का ऑक्सीडेशन हुआ तो हमें मिला 1,3-bis phosphoglyceric acid। यानी बेटा आप देखेंगे इसके फर्स्ट पोजीशन में भी क्या ऐड हुआ, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे हम देखेंगे किसका फॉर्मेशन हुआ, NaDH का फॉर्मेशन हुआ। There is formation of NaDH। और जहां पे भी हमारा NaDH का फॉर्मेशन होगा बेटा, वहां पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा दैट इज डिहाइड्रोजिनेज। नाम याद रखेंगे, डिहाइड्रोजिनेज। तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसके कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। दे विल बी कन्वर्टेड इनटू 1,3-bis phosphoglyceric acid. Sugar will be converted into acid by oxidation. Enzyme is dehydrogenase and here there is formation of NaDH. Clear? There is formation of NaDH. लेकिन यहाँ पे मैंने 1 मॉलिक्यूल का दिखाया बेटा, तो एक NaDH, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो there will be formation of 2 NaDH. So here it is written NaDH, but आप समझेंगे क्योंकि यहाँ से जो रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रही है इसकी 2 मॉलिक्यूल्स है, so there will be 2 NaDH. Clear? नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा, जो हमारा फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 3-phosphoglyceric एसिड। यानी इसकी जो फर्स्ट पोजीशन में फॉस्फेट ग्रुप ऐड था, इट विल बी रिमूव्ड, 1,3-bis phosphoglyceric एसिड। और यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है 3-phosphoglyceric एसिड। इट मीन्स इसकी फर्स्ट पोजीशन से जो फॉस्फेट ग्रुप था वो रिमूव हो गया। वो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ गया, इट इज एडेड टू ADP। ADP के साथ वो फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो यहाँ आपने देखा किसका फॉर्मेशन हुआ, ATP का फॉर्मेशन हुआ। रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करेगा दैट विल बी, अगेन मैंने बोला जहां पे ATP इन्वॉल्व है काइनेज, लेकिन एंजाइम का पूरा नाम हो जाएगा फॉस्फोग्लाइसिरेट काइनेज। याद रखेंगे, फॉस्फोग्लाइसिरेट काइनेज। ठीक है, फिर से देखेंगे बेटा, 1,3-bis phosphoglyceric एसिड था, इसका जो फर्स्ट पोजीशन में फॉस्फेट ग्रुप था, इट विल बी यूज्ड बाय द ADP। इट विल बाइंड विद द ADP
and there will be formation of ATP. तो यहाँ पे ATP का formation हुआ और जो product बना हमारा that is 3-phosphoglyceric acid which is a 3-carbon compound. ये मैंने 2 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हर के हम कितने मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, क्योंकि जो रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रही थी यहाँ से हर किसी के हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे. अब हमारा बना 3-phosphoglyceric acid. Clear? 3-phosphoglyceric acid will be converted into its isomer that is 2-phosphoglyceric acid. सेम इसका क्या है, फॉर्मूला है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है. आप देखेंगे यहाँ पे जो फॉस्फेट था वो 3rd कार्बन में अटैच था, यहाँ पे वो किस में अटैच हो जाएगा बेटा, 2nd कार्बन में. तो इट मीन्स ये इसका आइसोमर है. क्लियर? रिएक्शन विल बी आइसोमराइजेशन और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज म्यूटेज. फिर से देखेंगे 3-phosphoglyceric acid जो 3 कार्बन कंपाउंड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अपने आइसोमर में, दैट इज 2-phosphoglyceric acid एंड द एंजाइम इज म्यूटेज. नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा जो 2-phosphoglyceric acid है उसमें से वाटर क्या हो जाएगा, इट विल बी रिमूव्ड. वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और जो बनेगा दैट विल बी PEP, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट. देखेंगे फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट. जब आप C4 साइकिल पढ़ रहे थे तब आपने पढ़ा था फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के बारे में. तो 2-phosphoglyceric acid से वाटर रिमूव हुआ, बना PEP दैट इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज एनोलेज. क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा PEP फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट. क्लियर? यहाँ पे क्या है, इट विल गेट इनटू कन्वर्टेड इनटू पाइरुविक एसिड. क्लियर? And what will happen? There will be the formation of ATP in the presence of the enzyme pyruvic kinase. So finally we get the 2 molecules of pyruvic acid. Clear? फिर से देख लेते हैं बेटा. Glucose, it will be converted into glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate will be converted into its isomer fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate will be converted into fructose 1,6-bisphosphate. Fructose 1,6-bisphosphate will split into 3 carbon sugar that is glyceraldehyde 3-phosphate known as PGL and dihydroxyacetone phosphate that is known as DIHAP. Clear? आगे रिएक्शन यहाँ से प्रोसीड नहीं होगी. ये जो DIHAP है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू PGL. क्लियर? आगे हर किसी के हम 2-2 मॉलिक्यूल्स लेते चले जाएंगे. Glyceraldehyde 3-phosphate will be converted into 1,3-bisphosphoglyceric acid. 1,3-bisphosphoglyceric acid will be converted into 3-phosphoglyceric acid. 3-phosphoglyceric acid will be converted into 2-phosphoglyceric acid. 2-phosphoglyceric acid will be converted into PEP and PEP will be converted into pyruvic acid. And finally, after the glycolysis, we will get 2 molecules of pyruvic acid which is a 3-carbon compound. बेटा आपको याद रखना है जब आपको ये बनानी होगी ग्लाइकोलिसिस, आपको पूरी ये 10 स्टेप्स दिखाने हैं. पहली चीज. दूसरा आपको देखना है कि ATP का फॉर्मेशन कौन कौन से स्टेप में हुआ, कितने ATP बने. यहाँ पे हमारा एक ATP यूज हुआ, यहाँ पे दूसरा ATP यूज हुआ. यहाँ पे हमारा बेटा आप देखोगे ATP बना, लेकिन 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो टोटल ATP यहाँ पे कितने बने, 2. अगेन यहाँ पे भी 2 ATP मॉलिक्यूल्स, 2 और 2 4 हमारे क्या बने हैं, 4 ATP का फॉर्मेशन हुआ है. बट इनिशियली हमारे 2 ATP क्या हो गए हैं, यूज हो गए. तो 4 - 2 ATP, तो टोटल ATP का फॉर्मेशन हुआ 2 ATP. सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाउ मेनी ATP, 2 ATP. क्लियर? नेक्स्ट थिंग NADH. कितने NADH का, यहाँ पे आपको एक दिख रहा है बट कितने मॉलिक्यूल्स है इसके, 2. तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 NADH. ये 2 NADH क्यों आया, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो गया था DIHAP PGL में. तो आगे हम सारे मॉलिक्यूल्स 2 लेंगे. ये 1 मॉलिक्यूल का दिखा रहा, तो 2 मॉलिक्यूल्स के लिए हम क्या कर देंगे, इंटू 2. सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 NADH. लेकिन अगर हम टोटल ATP की बात करें बेटा, आप देखोगे जो 1 NADH है, 1 NADH, it is equivalent to how many ATP? It is equivalent to 3 ATP. So 2 NADH will be equivalent to how many ATP? 6 ATP.
Clear? And we have 2 ATP more plus 2 ATP. So total will be how many ATP? 8 ATP. इसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है? कितना हमारे ATP का फॉर्मेशन हुआ? 1 NADH is equal to 3 ATP. So this was all about glycolysis. Thank you.